सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल प्रेम सर अलौली में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को सॉल्व किए थे। आज इस चैप्टर से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। फिलहाल जो बिहार में वनों की स्थिति है उसका वर्णन करना। क्या स्थिति है, कितने वन पाए जाते हैं, कितने वर्ग किलोमीटर में है, किस जिला में अधिक है, उसका वर्णन करना है। इसका आंसर है, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार की स्थिति दयनीय हो गई। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार की स्थिति दयनीय हो गई। यहाँ मात्र 6,764 हेक्टेयर क्षेत्र में वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र लगभग समाप्त हो गया। 17 जिलों में से वन क्षेत्र लगभग समाप्त हो गया। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, नवादा, नालंदा, कैमूर इत्यादि जिलों में वन की स्थिति कुछ बेहतर है, जो कि 3700 वर्ग किलोमीटर में फैली है। 3700 वर्ग किलोमीटर में फैली है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मात्र वर्तमान में 4.6% भाग पर ही वन क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 1 था, बिहार में वनों की या वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार विभाजन के बाद बिहार में वनों की स्थिति लगभग नगण्य हो गई या दयनीय हो गई। झारखंड जब तक था तब तक बिहार में वनों की स्थिति कुछ बेहतर थी। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार विभाजन हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार में वनों की स्थिति दयनीय हो गई। यहाँ 6764.14 क्षेत्र 6764.14 याद रखना है। 6764.14 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वनों का विस्तार है। बिहार में केवल 6764 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वनों का विस्तार है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। फिर से, बिहार में वनों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है। बिहार में
वनों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है। यहाँ केवल 6764.14 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही वन विस्तार हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार के 38 जिलों में से मात्र 17 जिलों में वन लगभग समाप्त हो गए, नहीं के बराबर है, जिसमें हम लोगों का खगड़िया जिला, सहरसा, बेगूसराय इत्यादि आते हैं। बिहार के 38 जिलों में से मात्र 37 जिलों में 17 जिलों से वन लगभग समाप्त हो गए। जो कुछ शेष वन बचे हैं वो है पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जो भी पठारी क्षेत्र है, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, बांका, नवादा, नालंदा इत्यादि जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है। यहाँ 3700 वर्ग किलोमीटर में वन का विस्तार है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मात्र 4.6% क्षेत्र पर ही वन का विस्तार है, जबकि जब विभाजन हुआ था उस समय मात्र 7.1% था। अभी वर्तमान में 4.6% क्षेत्र पर ही वन की स्थिति है। हो जाएगा। क्वेश्चन था बिहार में वन की वर्तमान स्थिति बताएं, या वन संपदा की वर्तमान स्थिति को बताएं। इसका आंसर बोलना है बिहार विभाजन के बाद बिहार में वनों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है। यहाँ केवल 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर ही वनों का विस्तार है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन की स्थिति लगभग समाप्त हो चुकी है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, नवादा इत्यादि जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है। यहाँ 3700 वर्ग किलोमीटर में वन का विस्तार है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मात्र 4.6% वन शेष रह गए हैं। अब है वन विनाश के प्रमुख कारण क्या हैं। प्रश्न नंबर 2 है वन विनाश के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला कारण वनों से अंधाधुंध लकड़ी की कटाई। नंबर 2 कृषि भूमि के विस्तार। तीसरा अति पशुचारण। चौथा वनों में आग लगना। और पांचवा विभिन्न विकास कार्य जैसे रेलवे, सड़क, अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, कॉलेज इत्यादि के निर्माण में। तो वन विनाश के 5 प्रमुख कारण हैं। वनों से अंधाधुंध लकड़ी की कटाई, इसके कारण वनों की मात्रा कम होते जा रही है। कृषि भूमि का विस्तार, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कृषि भूमि का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, इसके लिए वनों को काटा जा रहा है, क्योंकि वन को ही काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है। अति पशुचारण, जंगलों में अति पशुचारण के कारण धीरे धीरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। कई बार वनों में भीषण आग लग जाती है, इसके कारण बड़े क्षेत्रों में वन समाप्त हो जाते हैं। चौथा कारण है वनों में आग लगना। नंबर 5 विभिन्न विकास कार्य में, जैसे रेलवे के निर्माण के लिए,
सड़क निर्माण के लिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट के निर्माण के लिए वनों को तेजी से काटा जा रहा है, जो कि वन विनाश का प्रमुख कारण माना जा सकता है। ये 5 कारण थे वन विनाश के, 5 प्रमुख कारण। तब तक इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, वनों के पर्यावरणीय महत्व को बताएं। वनों से पर्यावरणीय महत्व क्या है? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, वनों से अनेक पर्यावरणीय महत्व हैं। वनों के कारण ही जैव परंपरा स्थापित है। वनों से जैव परंपरा स्थापित है। वनों के बिना न मौसम और न ही जलवायु स्थिर रह सकती है। वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो मानव के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वनों के कारण ही हमें शुद्ध हवा की प्राप्ति होती है। वन भूमंडलीय तापन पर भी नियंत्रण रखती है। इस प्रकार वनों से अनेक पर्यावरणीय लाभ हैं। प्रश्न है, वनों के पर्यावरणीय महत्व को बताएं। वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं पर्यावरणीय संबंधी? तो वनों के अनेक पर्यावरणीय महत्व हैं। वनों के कारण ही जैव परंपरा स्थापित है। वनों के कारण ही जैव परंपरा स्थापित है। वनों के बिना न मौसम और न जलवायु। वनों के बिना न मौसम न जलवायु। वनों के बिना न मौसम न ही जलवायु स्थिर रह सकती है। वनों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वनों से हमें
ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो मानव के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वनों से हमें शुद्ध हवा की प्राप्ति होती है। वनों से हमें शुद्ध हवा की प्राप्ति होती है। वन भूमंडलीय तापन पर भी नियंत्रण रखती है। वन भूमंडलीय तापन पर भी नियंत्रण रखती है। इस प्रकार वन से अनेक पर्यावरणीय लाभ है। बहुत ही छोटा आंसर है। वनों के पर्यावरणीय महत्व को बताएं। वनों के पर्यावरणीय महत्व को बताएं। इसका आंसर है वनों के अनेक पर्यावरणीय महत्व हैं। वनों के अनेक पर्यावरणीय महत्व हैं। वनों के कारण ही जैव परंपरा स्थापित है। कहा गया है वन है तो कल है, अर्थात वनों के कारण ही जैव परंपरा स्थापित है। वनों के बिना ना मौसम और ना ही जलवायु स्थिर रह सकती है। वनों के बिना ना मौसम और ना ही जलवायु स्थिर रह सकती है। वन से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वन से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो मानव के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वनों के कारण ही हमें शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है। वनों के कारण ही हमें शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है। वन भूमंडलीय तापन पर भी नियंत्रण रखती है। वन भूमंडलीय तापन पर भी नियंत्रण रखती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों से अनेक पर्यावरणीय महत्व हैं। तो आज 3 प्रश्न उत्तर बताएं। पहला था बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति बताएं। दूसरा वन विनाश के कारण, और तीसरा है वन के पर्यावरणीय महत्व। 3 क्वेश्चन को आज सॉल्व किए। पहला था बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न था वन विनाश के कारणों को बताएं। और तीसरा था वन के पर्यावरणीय महत्व को समझाएं। ये 3 प्रश्न उत्तर उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा और याद भी हो जाएगा। फिर अगले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित और भी लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक इसे नोट करके अच्छी तरह से याद कर लीजिए तीनों प्रश्न उत्तर। फिर अगले क्लास में और भी प्रश्न उत्तर है उसको हल करेंगे।